आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प, एक मुख्तसर नौर कहानी द लॉस्ट कॉल की दुनिया में चलते हैं। ये कहानी ये जुर्म, शनाख्त और सच्चाई की गुत्थियों को ना एक बिल्कुल ही अलग अंदाज से सुलझाती है। कहानी का आगाज ही इन अल्फाज से होता है, मैं पहले ही मर चुका हूँ। जरा सोचें, डिटेक्टिव रायन को एक कॉल आती है, एक ऐसे शख्स के फोन से जो लापता है, और दूसरी तरफ से एक सरगोशी सुनाई देती है कि वो तो मर चुका है। बस यहीं से एक ऐसा मुअम्मा शुरू हो जाता है जो अक्ल को दंग कर देता है। अब देखें, शुरू शुरू में तो ये सब कुछ एक बिल्कुल क्लासिक जासूसी केस की तरह लगता है ना। आधी रात का वक्त, एक पुरस्रार फोन कॉल, मतलब ये सेटअप हमने कई बार फिल्मों और कहानियों में देखा है। लेकिन ये कहानी बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ लेने वाली है जिसका किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो अब तक हमें क्या पता है? वक्त है रात के 2:17। डिटेक्टिव रैन को एक कॉल आती है, पैगाम बहुत ही अजीब, और लोकेशन ट्रेस होती है एक पुराने वीरान गोदाम की। बज़ाहिर तो मामला सीधा साधा ही लगता है, नहीं? मगर जब वो गोदाम के अंदर पहुंचते हैं तो वहां कोई नहीं होता। कोई लाश नहीं, कुछ भी नहीं। सिर्फ फर्श पर एक फोन पड़ा है जो मुसलसल बज रहा है। और यहीं से असल इसरार की शुरुआत होती है, क्योंकि जाए वकुआ पर सबूत के नाम पर सिर्फ एक और सवाल खड़ा था। और ठीक उसी लम्हे ये केस जो इतना सीधा नजर आ रहा था ना, वो बुरी तरह से उलझना शुरू हो जाता है। ये कहानी का वो मोड़ है जहां मंतिक और हकीकत के दरमियान जो एक बारीक सी लकीर होती है, वो मिटने लगती है। तो जाहिर है डिटेक्टिव रायन के दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही घूम रहा था कि भाई, अगर फोन यहाँ जमीन पर पड़ा है, लापता शख्स खुद गायब है, तो फिर आखिरी कॉल की किसने? और फिर उस फोन की स्क्रीन पर वो कुछ देखता है जो बिल्कुल नामुमकिन लगता है। आखिरी कॉल करने वाला कोई और नहीं, खुद डिटेक्टिव रायन था। जी हाँ, उसी का अपना नंबर। इस एक लम्हे में केस की पूरी बुनियाद ही हिलकर रह जाती है। इस हैरानकुन मोड़ के बाद कहानी एक आम क्राइम इन्वेस्टिगेशन नहीं रहती। ये एक गहरे फिलोसोफियाना सवाल में बदल जाती है। अब ये केस किसने किया के बारे में नहीं, बल्कि सच क्या है उसके बारे में बन चुका था। अभी डिटेक्टिव इस नामुमकिन कॉल की गुत्थी सुलझा ही रहा होता है कि अंधेरे से एक साया नमूदार होता है, एक आदमी। और ये वही लापता शख्स था, बिल्कुल जिंदा और सलामत। वो शख्स जिसे मुर्दा समझा जा रहा था, अब डिटेक्टिव की आंखों के सामने खड़ा था। और फिर वो आदमी एक ऐसी बात कहता है जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। वो कहता है, डिटेक्टिव, मुजरिम गायब नहीं होते, वो शनाख्त बदल लेते हैं। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक पूरा फलसफा है। एक ऐसा ख्याल जो जुर्म के बारे में हमारी सारी सोच को उलट कर रख देता है। तो इस कहानी का मरकजी ख्याल क्या हुआ? ये कि यहाँ शनाख्त कोई पक्की चीज़ नहीं है, जैसे हमारा नाम या हमारी शक्ल। नहीं, बल्कि ये एक लिबास की तरह है, एक खोल की तरह, जिससे कोई मुजरिम जुर्म करने के बाद आसानी से उतार कर फेंक सकता है, ताकि वो उसके अंजाम से बच सके। अब इस इंकिशाफ के बाद ना कहानी का सारा फोकस डिटेक्टिव रायन पर आ जाता है। वो एक बहुत बड़ी अखलाकी कशमकश में फंस चुका है। उसे एक ऐसा सच पता चल गया है जो कानून की किताबों से कहीं ज्यादा बड़ा और कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसी दौरान बाहर पुलिस के सायरन की आवाज़ें गूंजने लगती हैं, और वो पुरस्रार आदमी पलक झपकते ही एक खुफिया दरवाजे से गायब हो जाता है। पीछे रह जाता है सिर्फ डिटेक्टिव रायन, अकेला। और सरकारी फाइलों में ये केस हमेशा के लिए अनसॉल्व्ड यानी गैर हलशुदा करार दे दिया जाता है। लेकिन उसी रात डिटेक्टिव रायन एक फैसला करता है। वो इस फोन से कॉल लॉग डिलीट कर देता है। देखिए, ये सिर्फ एक सबूत मिटाने जैसा छोटा काम नहीं था। ये उस खतरनाक सच को हमेशा के लिए दफन करने का इंतखाब था। एक ऐसा फैसला जो डिटेक्टिव को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। तो अब हमारे सामने दो हकीकतें हैं। एक तरफ है सरकारी झूठ, वो ये कि एक आदमी लापता है, केस हल नहीं हो सका और सिस्टम जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। और दूसरी तरफ है वो खतरनाक सच। सच ये है कि एक मुजरिम आज़ाद घूम रहा है, और हमारा डिटेक्टिव इस सच को छुपाकर अब खुद भी एक तरह से इस जुर्म में शरीक हो चुका। तो इस पूरी कहानी का हासिल क्या है? दो बहुत अहम बातें हैं। पहली तो ये कि हर जुर्म का मुअम्मा हल नहीं होता, इंसाफ हमेशा नहीं मिलता। और दूसरी, जो कि ज़्यादा गहरी बात है,
वो ये कि कुछ सच्चाइयाँ झूठ से भी ज़्यादा खतरनाक होती हैं। उन्हें सामने लाने का नतीजा उन्हें छुपाने से ज़्यादा बुरा हो सकता है। और यहीं पर ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच को छुपाना कभी-कभी सही फैसला हो सकता है? डिटेक्टिव राइन ने जो कदम उठाया, क्या वो एक बड़े सिस्टम को बचाने के लिए ज़रूरी था, या फिर ये इंसाफ के साथ एक समझौता था? सोचने की बात है।